हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं जे एन वी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय, जिनका 20 जनवरी को लगभग एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, क्लास 6 में एडमिशन के लिए जिन भी बच्चों का, तो उनके लिए हम पेपर लेकर आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, आपको एग्ज़ाम में ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सभी को पैटर्न तो पता ही होगा जो भी बच्चे ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो देखो, इसमें एक होता है मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें आपके 40% आएंगे। अंकगणित परीक्षण यानी कि मैथमेटिक्स के आपके 20% आएंगे। और ये भाषा परीक्षण की बात करें, जैसे आप हिंदी सब्जेक्ट में हो तो आपका हिंदी का आएगा। यदि किसी का इंग्लिश है, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम बच्चा है, तो उसका इंग्लिश का आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो पेपर है, इसमें हम आपको बता दें, जो भी बच्चे 100 में से लगभग यदि 80 या 70, ठीक है, 80 प्लस और 70 प्लस मान के चलो, जिन बच्चों के भी 70 प्लस आ गए ना, उनका एडमिशन क्लियर है। तो अब मैं आपको बता दूं 70 प्लस आपको कैसे लानी है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो आपको देखो, 30 मिनट बाद में पेपर पत्रिका घंटी बजाई जाएगी प्रत्येक 30 मिनट में, यानी कि आपके ये जो पेपर होगा वो बिल्कुल 2 घंटे का पेपर होगा। 11:30 बजे से आपकी अवधि होगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो, हम आपके इसके जो अंकगणित परीक्षण है यानी कि मैथमेटिक्स के जो प्रश्न है, सबसे पहले हम वो बताने वाले हैं। फिर आपको रीजनिंग के प्रश्न है वो भी बताएंगे, और आपके हिंदी के पेपर है वो भी बताएंगे। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ये दिए हुए हैं ना, बस यही इंग्लिश में आ जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, जो ये जैसे ये हिंदी में लिखा हुआ है तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ओनली 4% जैसे ये पर्सन बोलूँगा, जैसे निम्न में से कौन सी संख्या न्यूनतम है। तो इनमें से आप तो देखो, आप एक बुक ले लीजिए, उस बुक में आप साइड में लिखते रहिए। 20 ही पर्सन है, 20% में आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। जिस बच्चे के भी 15 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, वो मान के चलो उनका सिलेक्शन पक्का है। मैथ में यदि 20 में से 15 भी नंबर आ रहे हैं ना, तो उसका सिलेक्शन 100% पक्का है, आप ये मान के चलो। बिल्कुल घबराने की कहीं पर जरूरत नहीं है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या है वो न्यूनतम है, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई। इसमें सबसे छोटी संख्या ये है 80,080। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 5, 2, 1, 4, 3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या है भाई। सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 5, 4, ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, 50। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि किसी बच्चे को दिख जाए, यदि नहीं दिख रहा हो तो। 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 50 तक की जो संख्याएं होती हैं उन सभी का योग क्या होगा, कितना होगा, 1275 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 घंटियां 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए, फिर पुनः वे एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। तो भाई कितनी देर बाद बजेंगी, 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से आरोही क्रम का व्यंजक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आरोही क्रम का व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि सीता एक पुस्तक का 1/5 सुबह तथा 2/5 भाग शाम को पढ़ती है, तो अभी कितना भाग पढ़ना बचा है। सबसे पहले देखो, मैं आपको इसमें बता दूं, सबसे सिंपल सा सवाल है। ये देखो, मान लीजिए ये 5 पुस्तक है, ये 5 पार्ट है। एक पार्ट तो इसने सुबह पढ़ लिया, 2 पार्ट इसने शाम को पढ़ लिए। कितने पार्ट पढ़ लिए इसने, 3। बचे कितने, 2। और कितने पार्ट में से, 5 पार्ट में से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों को ये प्रश्न नहीं आता था, या अब जिनको भी आने लगा है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन, यानी कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं रहेंगी, क्या क्या आपको वहाँ पर मिलने वाला है, वो सभी वीडियो हम यहाँ पर यूट्यूब पर डाल देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है,
जिन भी बच्चों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चैनल का नाम है मनोज मैथ्स क्लासेस, उसके आगे यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ रहेगा रेड बटन में, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, 2.68 प्लस 17.32, फिर गुणा में, फिर 0 प्लस 15, फिर इस प्रकार से 27.22 प्लस 2.78। तो रिक्त स्थान में चिन्ह कौन सा आएगा, तो इसमें चिन्ह आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 को 44 से गुना करो और गुणनफल में 243 जोड़ दो, अब कुल संख्या 15 से भाग दो, तो प्राप्त उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 69 होगा। 0.6 गुणा 0.6 गुणा 0.6 का निकटतम मान बताइए, तो इसका निकटतम मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 0.216, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 तथा 16 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं, तो इसके सर्वनिष्ठ गुणनखंड की बात करें तो इसमें सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 2 4 ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पर एक आपको चीज़ दी हुई है कच्चे कार्य के लिए जगह, ठीक है, ये आपको यहाँ पर जगह दी हुई रहेगी पेपर में, कच्चे कार्य बिल्कुल आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे आपको मान लीजिए 12 और 16 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकालने, तो आप यहाँ पर 12 लिख कर, फिर जैसे 2 छिकी 12 2 3, इस प्रकार आप रफ टाइप में बिल्कुल करके देख सकते हैं आप सवालों को, ठीक है। और इनके जो जैसे उत्तर हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार के उत्तर हैं। ये देखो, तो ये आपके 20% थे, वो लगभग आपके हो गए यहाँ पर, ये 20% कैसे हो गए, 40 से 50, अभी 10 ही क्वेश्चन हुए। तो ये देखो अब 51 से 60 तक आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 90 है, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक की बात करें तो 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 गुना, फिर ब्रैकेट 43 माइनस, फिर मजला ब्रैकेट 17 प्लस, फिर छोटा ब्रैकेट 9 गुना 2, फिर देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको सरल करने पर क्या परिणाम होगा, तो आपको बॉडमास का रूल नियम पता है, बॉडमास, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाया जाएगा, छोटे ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को, मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को हटाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बॉडमास नियम हो जाएगा। और उसके बाद बात करें, एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 5:2 का अनुपात है, यदि खेत की चौड़ाई में जो चौड़ाई 14 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 490 सही हो जाएगा। तो खेत का क्षेत्रफल होगा वो होगा 490, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 30 टॉफियों का मूल्य 6 रुपये है तो 17 रुपये में कितनी टॉफियाँ आएंगी, ये सभी को पता होना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 85 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मोटर कार चलाता है, वह 4 घंटे और 30 मिनट तक मोटर कार चलाकर अपने घर पहुंचता है, अपने घर पर पहुंचने में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 405 किलोमीटर सही हो जाएगा, ठीक है। एक दुकानदार एक फ्रिज का मूल्य 12,000 रुपये है, जिस पर वह 10% अंकित मूल्य अधिक मूल्य अंकित करता है और लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमीशन देता है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो बताओ इसमें इसको क्या हुआ, फायदा हुआ है क्या घाटा हुआ है, तो इसमें देखो 120 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 750 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो 58, ऑप्शन नंबर बी 1500 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो देखो एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 1681, ठीक है। 58 में मैंने आपको बताया 1500 हो गए इसमें। एक आयताकार खेती की लंबाई 150 मीटर है और चौड़ाई 175 मीटर है, तो खेत के 3 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी है, ऑप्शन नंबर बी 1950 मीटर दूरी हो जाएगी टोटल, ठीक है।
जिन भी बच्चों ने देखो अभी तक हमारे 20 क्वेश्चन हो गए मैथ के, बिल्कुल यही प्रश्न आने वाले, बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न है। इन प्रश्नों के अभी उत्तर, यानी कि आप जैसे पासबुक में आंसर देखते हो ना किस तरीके से इनका उत्तर निकालना है, वो उत्तर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो जैसे देखो अब बनाने में इसको टाइम लगा है 10 मिनट, 10 मिनट पूरे हो गए। हम हिंदी का और बताएंगे तो हमारे 5 मिनट और लग जाएंगे। तो रीजनिंग की है वो हम दूसरी वीडियो बना देंगे, यानी कि रीजनिंग में हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे बच्चे हैं वही सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और जिन भी बच्चों को सिलेक्शन लेना है वो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो बच्चे सिलेक्शन नहीं लेना चाहते वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब ना करें, ठीक है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि हम ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। आपके लिए हम ये पेपर लाते हैं भाई, आपको ताकि पता चले कि हाँ इस टाइप से पेपर आएगा, ऐसे पेपर आएगा, हमें ऐसे करना है। आपके जैसे देखो इसके आंसर की आपने देखी है कि आपको इसको उत्तर कैसे लिखना है। आपने कभी ये देखा है क्या इसका आंसर शीट, मतलब आपको उत्तर किस चीज़ में लिखना है, तो उसकी भी एक कॉपी इसमें आपको मैं बता दूंगा कि भाई किस तरह से आपको जैसे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वहाँ पर देखो ABCD ऐसे 4 गोले में लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ऑप्शन ए होगा तो उसमें गोला ए लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे देखो अब हमारा भाषा परीक्षण है, जिन भी बच्चों का हिंदी है भाई, कि हम हिंदी से पेपर देने वाले हैं तो वो बच्चे हैं, तो उनके लिए ये पेपर है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हम अलग से लाएंगे। और देखो मैथ के जो क्वेश्चन है पर्सन है वो बिल्कुल सेम आने वाले हैं, उनमें घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश बस ये सिलेबस चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो ये जैसे आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिए और इसके उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो उपर्युक्त जो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो इसका शीर्षक होगा उत्साह। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी, युद्ध वीरता। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं, यह है कष्ट या हानि के आधार पर। नेक्स्ट, वीरता का विलोम शब्द क्या होगा भाई, जैसे कोई वीर है तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, कायर, तो वो कायरता, ठीक है। साहित्य मीमांसकों को ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं, तो भाई इसमें युद्ध वीर, दानवीर और दयावीर, ये 3 भेद किए हैं। एक तो युद्ध वीर होता है, एक दानवीर होता है और एक दयावीर होता है, ठीक है। 66वें प्रश्न की ओर चलते हैं। परम तत्व क्या है, परम तत्व इसमें ऑप्शन नंबर ए वह अखंड चैतन्य स्वरूप है। किस युग को सबसे अच्छा बताया गया है, भाई अब अपन कौन से युग में हैं, अपन कलयुग में हैं, ठीक है। अपन किस में है, कलयुग में है। तो किस युग को सबसे अच्छा बताया गया है भाई, इसमें कलयुग को सबसे अच्छा बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निराशावादी का विलोम शब्द क्या होगा, निराशावादी का विलोम शब्द होगा आशावादी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका नाम स्वयं से बड़ा बताया गया है, इसमें राम का नाम सबसे बड़ा बताया गया है। कलयुग इन सब युगों से क्यों अच्छा है भाई, कलयुग है वो सब युगों से क्यों अच्छा है, ये इसलिए है क्योंकि इसमें मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। भाई इसमें जैसे कोई पाप करता है तो उसको कष्ट मिलेगा, ठीक है। और जिसको जैसे और जिसको जैसे जिसने अच्छे कर्म किए हैं भाई उसको सुख मिलेगा, बिल्कुल उसका जीवन क्या रहेगा, सुखी रहेगा। इसी आधार पर है। तो भाई देखो इसमें मानस और पुण्य, मानस पुण्य, मानस मतलब मनुष्य, मानस का मतलब है मनुष्य, पुण्य मतलब आपके जो कर्म है, जैसे आपने अच्छा कर्म किया है बुरे कर्म किया है तो उसका पूरा फल मिलता है इसमें, ठीक है। कलयुग इसलिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अनुच्छेद 300 दिया हुआ है, ये जो भारतीय नारी त्याग बलिदान है ये आप पढ़ लेना है इसको। और इसको पढ़ने के बाद इसमें जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो इसका शीर्षक होगा भारतीय समाज में नारी का सम्मान।
पुरुष का साथ देने के कारण नारी को कहा जाता है, नारी को क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी। भारतीय नारी में कौन सा गुण विद्यमान होता है? भाई भारतीय नारी में जो कौन सा गुण है जो विद्यमान होता है? ऑप्शन नंबर, इसमें त्याग, साहस और बलिदान तीनों होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सम्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई? सम्मान का पर्यायवाची है तो वो है इज्जत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार देवता निवास करते हैं जहां नारी का सम्मान होता है वहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज दी हुई है, जैसे शिक्षा के बारे में बताया गया है कि अनिवार्य सैनिक शिक्षा का अर्थ है देश के प्रत्येक नवयुवक को सैनिक शिक्षा, जिस प्रकार बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब सैनिक शिक्षा का मतलब है कि जैसे जो भी जवान है उन्होंने शिक्षा तो प्राप्त कर ली स्कूल से, लेकिन उन्होंने सैनिक शिक्षा है वो भी जरूरी है कि भाई आपको मिलिट्री आर्मी में भी जाना होगा। ठीक है, तो ये क्यों होगा? देखो, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका उचित शीर्षक होगा सैनिक शिक्षा। ठीक है, क्योंकि इसी के बारे में बताया गया। किस राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाती है भाई? ठीक है, तो जो सेना है ना, वो जैसे मिलिट्री फोर्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आप तो नहीं जानते हो, आप सिर्फ आर्मी आर्मी को जानते हो कि मैं फौजी बनूंगा, तो आप फौजी को ही जानते हो भाई, फौजी रहता है सेना में ही होता है। ठीक है, सैनिक होता है। स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द होगा ए परतंत्र। ठीक है, उसके बाद में बात करें, यदि राष्ट्र रक्षित है तो क्या चल सकती है भाई? तो क्या चल सकती है? योजनाएं चल सकती है, बिल्कुल। ता प्रत्यय के योग से बना शब्द बताना है। जैसे ता किस में जुड़ता है भाई? नागरिकता, राष्ट्रीयता, मानवता, भाई इन्हें सभी में ता जुड़ा हुआ है, तो ये प्रत्यय है, तो बिल्कुल उपरोक्त डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो आपके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 80% आने वाले हैं, वो आपके आ चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रीजनिंग का जो पेपर है वो नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को सिलेक्शन लेना है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिन भी बच्चों को सिलेक्शन लेना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको सिलेक्शन नहीं लेना तो वो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग का पेपर है, रीजनिंग पता है किसी बोलते हैं, मानसिक योग्यता का पेपर है, उसमें आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो 40% हम आपको बता देंगे। ठीक है, और आपकी कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।